सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकेट्स। आई एम रवि। आज जो वीडियो होने वाला है मैं आज आपको शेयर करूंगा। अब मेरा डीवी और मेडिकल फाइनली हो चुका है। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, कितने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा 11 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था एसबीआई का। और उसके बाद मेरा जो सेंटर पड़ा था वो एसबीआई एलएचओ लोकल हेड ऑफिस एसबीआई का जो लखनऊ में है, हजरतगंज में, वहाँ पे मेरा डीवी हुआ था 11 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपना रिजर्वेशन कर रखा था, तो फिर मैं 10 तारीख को एक दिन पहले ही मैं पहुँच गया था। और 11 तारीख को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग करना था, तो मैंने सेफ साइड के लिए 8:30 बजे ही मैं वहाँ पहुँच गया था। मतलब लोकल हेड ऑफिस पे 8:30 बजे मैं पहुँच गया था। और 8:30 बजे पहुँच के वहाँ पे सब बच्चे वेटिंग, मतलब सारे जितने भी आए थे सब वहाँ पे वेटिंग एरिया में थे। उसके बाद फिर सबकी अटेंडेंस ली गई नीचे। उसके बाद सब फिर ऊपर गए 8th फ्लोर पे, हमें 8th फ्लोर पे ले जाया गया। तो हम 8th फ्लोर पे गए लिफ्ट से। तो उसके बाद फिर वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम था, और नहीं सॉरी ऑडिटोरियम था। तो वहाँ पे हम सबको बिठाया गया। कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, मैं साथ के साथ डालता चलूँगा। बाकी अगर आपको सारे फ़ोटोज़ देखने हैं तो मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड कर रखे हैं, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो फिर उसके बाद हमें ऑडिटोरियम में वेट कराया गया। तो फिर हमने वेट किया। तो फिर वहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा अटेंडेंस हुई, तो वहाँ भी हमने जाके अटेंडेंस लिया और हमारा लेफ़्ट और राइट थंब का इम्प्रेशन भी लिया गया, तो वो हुआ। तो उसके बाद फिर चीफ मैनेजर आए, जो वहाँ के हेड होते हैं एचआर के। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की, सबसे पहले आपका EKYC होगा, फिर उसके बाद फिर हमारा आइरिस वेरिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सिबिल हमारी देखी गई। तो वो पैन कार्ड, आधार कार्ड लेते हैं और फिर वो खुद चेक कर लेते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ करना नहीं होता हमें। तो ये सब बड़ा स्मूथली होता गया। फिर हमें एलोकेट कर दिए गए हमारे BMO मतलब बैंक मेडिकल ऑफिसर। तो फिर ये सारे जो थे वहाँ पे, तो फिर हमें एलोकेट कर दिए गए सीरियल नंबर के हिसाब से। तो फिर मेरा आई थिंक 906 सीरियल नंबर था। तो फिर उसी के हिसाब से हमें BMO एलोकेट कर दिया चीफ मैनेजर ने, जो भी वहाँ पे थे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। तो हम एक एक करके, मतलब जो भी एक स्लॉट था, एक ग्रुप था, वो अपना मेडिकल ऑफिसर के पास जा रहा था। और फिर वहाँ से अपना उनकी फ़ीस पेमेंट करके फिर उन्होंने वहाँ से हमें रेफ़र कर दिया था कि कहाँ पे हमें हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है और वहाँ पे सारे मेडिकल कराना। तो ये तो बात की प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ। फिर हम जैसे ही हमारा सिविल वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद आइरिस वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद EKYC हुआ, तो ये सब हो गया। तो इसके बाद फिर हमें मेडिकल ऑफिसर के बैंक मेडिकल ऑफिसर के पास गए। तो फिर वहाँ पे हमने पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर उसके बाद फिर दोबारा 8th फ्लोर पे ऊपर आ गए। तो फिर हमने वहाँ पे बैठ के डीवी कराई। तो डीवी करने में मैं आपको बताऊँ, लिटरली बहुत टाइम लग गया था। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी डीवी करने वाली मैडम थी वो बहुत स्लो कर रही थी। अच्छी थी, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत स्लो कर रही थी वो, क्योंकि थोड़ी सी एजेड भी थी। तो इसलिए एक ही चीज़ देख देख के कर रही थी, और जहाँ कुछ गलती हो रहा था तो वो सिंपली उसका सोल्यूशन भी बता रही थी। तो कुछ डरने की जरूरत नहीं होती आपको, सिंपली बस कुछ ब्लंडर मत कर देना अनटिल एंड अनलेस कि आपका मतलब 10th मार्कशीट पे कुछ नाम और है और बाकी आपका एप्लीकेशन पे नाम कुछ और है, क्लास 12th में नाम कुछ और है और बाकी एप्लीकेशन पे नाम कुछ और है। तो ये ब्लंडर नहीं होना चाहिए। बाकी छोटा मोटा मिस्टेक तो आप कर सकते हो। और मैं आपको लिटरली बताऊं, 2 जने का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया मेरे सामने। या मैं आपको रीज़न बताता हूं जिससे कि आप केयरफुल रहो कि अपॉइंटमेंट आपका कैंसिल ना हो। मुझे देख के लिटरली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उनके लिए, और मतलब गुस्सा भी आ रहा था कि एक तो लेडीज़ थी, उनकी मतलब वो मैरिड थी, उन्होंने EWS से भर दिया गया था, मतलब भर दिया था फॉर्म, और एट द टाइम ऑफ डीवी उनके पास वो था ही नहीं, और ना उन्होंने बनवाया था। तो फिर एट द एंड फिर उनके साथ फिर क्या होगा, फिर तो वही, मतलब चीफ मैनेजर ने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर उनके पास होता, वो लाना भूल गई होती, तो फिर एक मतलब एक मैटर करता था। तो मैं आपको बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप EWS से हो तो, क्योंकि EWS वाले लिटरली बहुत ज़्यादा मतलब सिलेक्शन के प्रोसेस से होने के बाद भी हट जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कास्ट सर्टिफिकेट अपने पास एकदम अर्जेंटली रख लेना, कुछ रखना मत रखना, पहले ये होना चाहिए।
ठीक है। और एक जने का सिंपल यही था कि वो भी लाना भूल गया था, तो उसका तो एक्सटेंशन ले लिया गया था 16 तारीख तक, लेकिन अगर वो उस टाइम तक भी नहीं ला पाए तो फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल। तो ये हुआ था। तो ये आपके साथ ना हो, तो ये चीज़ एक मैं आपको नोट कर दे रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी है, तो इस चीज़ को आप समझ जाना। तो फिर उसके बाद फिर हम बैठे रहे तो वेट करते रहे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैडम चेक कर रही थी, तो फिर धीरे धीरे फिर हमारा नंबर आया, तो फिर मेरा नंबर आया, तो मेरे बाद एक मेरा वहाँ फ्रेंड भी बन गया, प्रशांत त्रिपाठी उनका नाम है। तो फिर मतलब मेरा हो गया था, तो मैं चाहता तो मैं जा सकता था, लेकिन उसने बोला कि भाई रुक जा, तो फिर मैंने बोला चल कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, इतना वेट तो थोड़ा वेट और ही सही। तो फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर मैंने वेट किया उसका, तो फिर हम दोनों ने साथ में फिर जाके रीचेक करवाया वहाँ पे। रीचेक करने के बाद फिर जैसे हम बाहर निकल रहे थे और शाम के बज गए थे 5, साढ़े 5, तो फिर इसीलिए हम उस दिन क्या बोलते हैं कि मेडिकल नहीं करा पाए थे। उस दिन मेडिकल हमारा नहीं हो पाया था क्योंकि डायग्नोस्टिक बंद हो गया था। तो फिर हमने कॉल भी किया था, हमें मिला था चंदन डायग्नोस्टिक जो लखनऊ में है, लेखराज मार्केट में, तो वहाँ पे मिला था। तो फिर वहाँ पे हमने कॉल करके पूछा था कि आपका क्या अभी हो सकता है, क्योंकि हम भूखे थे। तो फिर हमने बोला कि हमने हमने कुछ खाया भी नहीं है, और बाकी फास्टिंग नॉन फास्टिंग दोनों का मतलब जो है वो मतलब हो जाएगा आज। तो उन्होंने बोला कि आज तो नहीं हो पाएगा, आप कल सुबह सुबह आ जाना 8 बजे, तो उस टाइम आपका फिर हो जाएगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब रुक ही जाते हैं। तो फिर हमारा वहाँ से डीवी हुआ 5:30 बजे। तो उसके बाद फिर हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे, तो फिर वहाँ SBI सिक्योरिटीज़ वाले थे, तो उन्होंने हमारा डीमेट अकाउंट, पूरा SBI कार्ड, पूरा सब कुछ, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ उनका फॉर्म वॉर्म भरवा दिया, सब कुछ करवा दिया। तो फिर ये हुआ। उसके बाद फिर हमने वो भरा, फिर उसके बाद हम धीरे निकले। तो उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे मेडिकल कराना था। तो 11 को मेरा डीवी था, 12 को फिर मैंने मेडिकल कराया सुबह 8 बजे। फिर उसके बाद फिर हमने मेडिकल कराया। मेडिकल में पहले फास्टिंग में उन्होंने पहले एक हाथ से ब्लड लिया, फिर उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर ECG हुआ। ये सब मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे दूंगा, आपको स्क्रीन पे आ रही होगी। तो फिर ये सब हुआ फास्टिंग में। फिर उसके बाद हमें बोला गया कि आप खा के आओ, उसके 1.5 घंटे बाद आके फिर दूसरा चेकअप होगा। तो फिर फास्टिंग वाला आई थिंक मेरे हिसाब से 12, साढ़े 12, वो सॉरी 11 बजे तक हो गया था। और फिर उसके बाद फिर हम गए बाहर कुछ खाने, कुछ हम सोच रहे थे कुछ अच्छा खाएं, लेकिन 11, साढ़े 11 बजे क्या ही मिलता है। तो फिर हमने फिर वही छोले चावल खाए, और उसके बाद एक दही वड़ा खाया। तो फिर वो खा के फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया, 1.5 घंटा वेट किया जाके, और बारिश भी होने लगी थी उसी बीच में। तो फिर वेट किया वहीं पे जाके। फिर उसके बाद फिर जो भी टेस्ट बचे हुए थे फिर हमने वो कराए सारे। फिर वो हो गए, तो ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे हम फ्री हो गए थे। फिर वहाँ से मतलब सुबह 8 बजे निकले, 1-1:30 बजे फ्री। मेडिकल कराने में भी बहुत ज़्यादा जितना जल्दी आ जाओगे, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आइडिया, जितना जल्दी आ जाओगे मेडिकल कराने उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना लेट आओगे पेशेंट उतने बढ़ते जाएंगे, फिर आपको नंबर लगाना पड़ जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप चाहोगे कि बैंक के रेफरेंस से जल्दी हो जाए, तो फिर बाकी लोग गुस्सा करते हैं। तो मतलब ये एक एथिक्स और मॉरलिटी भी होती है कि बाकी लोग लाइन पे लगे हैं और आप जल्दी जाके वो कराओ, तो वो ये अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप सुबह जल्दी पहुँच जाओ 8 बजे, तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो हम इसलिए 8 बजे पहुंच गए, तो हमारा 1 बजे तक फ्री हो गए थे। जो अनफिट था उसको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर मेल आना था, तो हमें 1-2 दिन एक्स्ट्रा और रुकना पड़ गया था। मेरा फ्रेंड भी रुका हुआ था, मैं भी रुका हुआ था। तो फिर हमने मेल का वेट किया, और हमें डॉक्टर ने अपना नंबर भी दे दिया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो फिर हम 24 घंटे रुके, फिर 36, फिर 48 आवर हो गए, 2 दिन हो गए। तो फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया। तो फिर डॉक्टर से पूछा कि सर आपके पास रिपोर्ट आ गई कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ आ गई, आप दोनों का ओके है, आप जा सकते हो। तो हम दोनों को ओके क्लियरेंस मिला। तो फिर उसके बाद ही हम अपने घर आए। तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि आप एक बार डॉक्टर आपको नंबर जो देते हैं उस पर कॉल करके आप उनसे पूछ लेना कि डॉक्टर क्या मेरा रिपोर्ट ओके है कि नहीं। उससे पहले अगर आप निकल जाओगे और अनफॉर्चुनेटली आपको अगर अनफिट का मेल आता है, टेम्पररी अनफिट का मेल आता है, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि आप एक दिन एक्स्ट्रा रुक के आप डॉक्टर को कॉल करके वहाँ से पूछ लो, और मेल ना आए तो फिर वो ज़्यादा बेटर है। तो फिर यही था मेरा पूरा प्रोसेस, जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। इससे बहुत सारे एस्पिरेंट को हेल्प मिलेगी होपफुली। और बाकी अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखने, जो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की थी और जो शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, तो मैंने एक रील भी अपलोड कर रखी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा लिंक में। और बाकी मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैंने फ़ोटोज़ अपलोड किए, वहाँ से भी आप देख सकते हो। उसका भी लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी SBI PO और IBPS PO के भी एग्जामिनेशन लाइंड अप, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। और बाकी फिर होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प मिली हो।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप सब बस देख ले तो सब्सक्राइब नहीं करते हो। लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपका डीवी कब था और क्या आप SBI PO और IPS PO की प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं, आपने नोटिफिकेशन फिल किया है कि नहीं, ये सब मुझे बता देना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। बाकी तब तक के लिए फिर पढ़ते रहो और बढ़ते रहो।